हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग का एक नया टॉपिक। बुक कीपिंग और बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटेंसी डिफरेंस देखेंगे। तो बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग इसको समझते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग का मतलब होता है बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना। मतलब मतलब पैसा आया, पैसा गया, किसको दिया, किससे लिया, सब लिखना। यही होता है बुक कीपिंग। इन सिंपल वर्ड्स, बुक कीपिंग का मतलब रोज की एंट्रीज को सही तरीके से लिखना। आरन कार्टर का डेफिनेशन समझाने लायक बताता हूँ, ठीक है। आरन कार्टर का एक डेफिनेशन है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग एक ऐसी साइंस है और आर्ट है जिसमें बिजनेस के सारे पैसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को सही सही सिस्टमैटिक तरीके से बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। एक बार फिर से सुन लो। आर एन कार्टर ने एक डेफिनेशन दिया था। आर एन कार्टर, नाम याद रखो, आर एन कार्टर ने एक डेफिनेशन दिया था बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग एक ऐसी साइंस और आर्ट है जिसमें बिजनेस की सारे पैसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को सही सही सिस्टमैटिक तरीके से बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। इसी को बुक कीपिंग कहते हैं। स्क्रीन पे देखो, बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। आरन कार्टर हैज डिफाइंड बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ correctly recording in the books of account all those businesses and transactions that results in transfer of money's worth। अब आते हैं डिफरेंस देखने, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। कंपेयर करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या है। तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों ही एक चैन का पार्ट है, पर काम अलग अलग होते हैं। पहला लेवल पे डिफरेंस देखते हैं, स्टेज डिफरेंस। कौन पहले आता है? बुक कीपिंग में पहला स्टेप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होता है। अकाउंटिंग में नेक्स्ट स्टेप, अकाउंटिंग नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। समझ रहे हो स्टेज डिफरेंस में कौन पहले आता है? तो बुक कीपिंग पहले आता है। ये पहला स्टेप है जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। फिर अकाउंटिंग आता है। अकाउंटिंग इज नेक्स्ट स्टेप जो समराइज, एनालाइज और डेटा को इंटरप्रेट करता है। ट्रांजैक्शंस को जो भी है समराइज करता है, एनालाइज करता है, उसे इंटरप्रेट करता है अकाउंटिंग। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर बुक कीपिंग। तो पहले लिखना होता है बुक कीपिंग, फिर समझना और रिपोर्ट बनाना अकाउंटिंग में होता है, ठीक है। तो यही यहाँ बात में लिखा गया कुछ। बुक कीपिंग डील्स विद द आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, वेयर इज accounting refers to process of summarizing, interpreting and communicating the financial data of organization. Bookkeeping is the first stage and it comes immediately after the transactions, whereas accounting comes after recording and classification. Accounting is the next stage after bookkeeping, जो कि मैंने अभी समझाया तुम्हें। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वर्क डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बोला जाता है कि बुक कीपिंग का काम जो है, बुक कीपिंग का काम सिर्फ आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड करना है। डेली बेसिस पे एंट्रीज लिखना है। जर्नल एंड लेजर तक का काम है। अकाउंटिंग के काम पे आते हैं। अकाउंटिंग का काम क्या है? रिकॉर्ड्स को समराइज करना, प्रॉफिट लॉस ढूंढना, फिनेंशियल पोजीशन बताना, स्टेटमेंट बनाना, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब देखना। ये सब अकाउंटिंग का काम है। फिर से बताते हैं, बुक कीपिंग का काम है। बुक कीपिंग में क्या करना होता है? सिर्फ आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड करना होता है। डेली बेसिस पे एंट्री लिखना पड़ता है। जर्नल और लेजर तक का काम होता है। अकाउंटिंग का काम होता है रिकॉर्ड्स को समराइज करना, जो बन गया उसे समराइज करो, प्रॉफिट लॉस ढूंढो मतलब एनालिसिस करो, फिनेंशियल पोजीशन बताना, उसको करने के बाद फिनेंशियल पोजीशन बताओ, एंड स्टेटमेंट बनाना P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, मतलब समझ रहे होगे। बुक कीपिंग इज रॉ मटेरियल, अकाउंटिंग इज फिनिश प्रोडक्ट। एक लाइन में याद करो, बुक कीपिंग इज रॉ मटेरियल, अकाउंटिंग इज फिनिश प्रोडक्ट, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो वही है, बुक कीपिंग एम्स एट कीपिंग द रिकॉर्ड एंड प्रोवाइड्स प्राइमरी इंफॉर्मेशन, वेयर इज accounting aims at finding the profits or losses and gives financial position. Bookkeeping basically results in journal and ledger, whereas results of accountancy is profit and loss account and balance sheet. अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डिफरेंस देखते हैं।
ऑब्जेक्टिव डिफरेंस क्या कहता है? बुक कीपिंग का गोल है रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, अकाउंटिंग का गोल है प्रॉफिट पता करना, फिनेंशियल हेल्थ समझाना, डिसीजन मेकिंग करना। वंस अगेन ऑब्जेक्टिव डिफरेंस पे बात करते हैं। बुक कीपिंग का गोल है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, अकाउंटिंग का गोल है प्रॉफिट पता करना, फिनेंशियल हेल्थ समझाना, डिसीजन मेकिंग करना। समझ रहे हो? थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल पे है। बुक कीपिंग थोड़ा समझ लो, ये तो कंपाउंडर टाइप का कि भाई लिख देते कुछ वैसा टाइप का। ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, गलत मतलब ना लेना। अब आते हैं आउटपुट और रिजल्ट डिफरेंस पे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के। तो बुक कीपिंग का रिजल्ट होता है जर्नल, लेजर होता है, जर्नल होता है। अकाउंटिंग का रिजल्ट होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये एकदम अच्छे से याद कर लो। बुक कीपिंग में जर्नल आता है, लेजर आता है, अकाउंटिंग रिजल्ट में तुम्हारा आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सॉरी, बुक कीपिंग से डेटा मिलता है, अकाउंटिंग से अकाउंटिंग उस डेटा का रिजल्ट बताता है। बुक कीपिंग से क्या होता है? डेटा मिलता है, अकाउंटिंग उस डेटा का रिजल्ट बताता है। नॉलेज डिफरेंस लेवल पे देखते हैं क्या कहता है। बुक कीपिंग बेसिक नॉलेज ऑफ जर्नलिंग एंड पोस्टिंग, अकाउंटिंग ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जैसे कि गैप, GAAP, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, ये सब अकाउंटिंग के अंदर आता है। सब अकाउंटिंग के अंदर आता है। गैप, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल सब अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बुक कीपिंग इज इक्वल टू बेसिक लेवल, अकाउंटिंग इज प्रोफेशनल लेवल। ठीक है। बुक कीपिंग रिक्वायर्स, स्क्रीन देखो, बुक कीपिंग रिक्वायर्स प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ जर्नलिंग एंड पोस्टिंग, वेयर एज अकाउंटेंसी रिक्वायर्स ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, यही है। अब आते हैं कि यूजर डिफरेंस, बुक कीपिंग कौन यूज करता है और अकाउंटिंग कौन यूज करता है। हु यूजेज इट। ठीक है, बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स को अकाउंटेंट यूज करता है अकाउंटिंग करने के लिए। बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स को अकाउंटेंट यूज करता है अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूज करते हैं ओनर्स, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, शेयर होल्डर्स। फिर से सुनो, हु यूजेज इट। बुक्स कीपिंग कौन यूज करता है और अकाउंटिंग कौन यूज करता है। बुक्स कीपिंग रिकॉर्ड्स को अकाउंटेंट यूज करता है अकाउंटिंग करने के लिए, मगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूज करते हैं ओनर्स, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट्स, टैक्स अथॉरिटीज एंड शेयर होल्डर्स। ठीक है। अब एक सिंपल लैंग्वेज में सिंपली बताते हैं। बुक कीपिंग इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। बुक कीपिंग इज इक्वल टू, ये याद कर लो लास्ट में, ये दो लाइन तो याद कर लो। बुक कीपिंग मतलब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, अकाउंटिंग इज इक्वल टू रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके प्रॉफिट लॉस और फिनेंशियल पोजीशन बताना। सो दोस्त, यही था हमारा क्या, अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यही था हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी। इन केस इफ पॉसिबल आई विल अपलोड रिवीजन वीडियो एज वेल और MCQ एज वेल। ऑल राइट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ मदद मिला हो, हेल्प मिला हो 1% भी, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड इफ़ पॉसिबल अगर कर सकते हो तो सब्सक्राइब भी करिए, मगर वीडियो देखिए ज़रूर। आपको इससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एग्जाम में चीज़ें दिखेंगी, समझ में आएगा कि अरे यार ये पढ़ा था, तुरंत स्ट्राइक करके आप मारोगे। इसलिए मैं स्टोरी वाइज चीज़ों को बताता हूँ ताकि आपको रिटेन हो इन्फॉर्मेशन, और बार बार एक ही चीज़ को बार बार बोलता हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है। बाकी अगर लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।